ओसामा बिन लादेन अल कायदा के संस्थापक थे, जो दुनिया भर में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार चरमपंथी संगठन था, जिसमें 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के हमले शामिल हैं। उनके कार्यों और उनके द्वारा फैलाए गए विचारधारा ने वैश्विक सुरक्षा पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डाला, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसका उद्देश्य अल कायदा को विघटित करना और इसके नेतृत्व को समाप्त करना था। बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में एक धनी परिवार में हुआ था, जिसके सऊदी राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। हालांकि वह 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान चरमपंथी बन गए, जहां उन्होंने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ाकों के साथ शामिल हो गए, जिनका समर्थन सोवियत संघ के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। इस अनुभव ने अल कायदा बनने की नींव रखी। वर्षों में बिन लादेन के नेटवर्क ने कई हाई प्रोफाइल हमले किए, जिसमें 1998 में केन्या और तंजानिया में संयुक्त राज्य अमेरिका दूतावासों पर बमबारी और 2000 में यमन में यूएसएस कोल पर बमबारी शामिल है। हालांकि 2001 में 11 सितंबर के हमलों ने उन्हें और अल कायदा को अंतरराष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में ला दिया, जिससे बिन लादेन को पकड़ने और अल कायदा को विघटित करने के प्रयास में अफगानिस्तान में अमेरिका ने आक्रमण किया। लगभग एक दशक तक बिन लादेन पकड़ से बचते रहे, दुनिया के सबसे वांछित लोगों में से एक बने रहे। उनका ठिकाना अज्ञात था, जिससे व्यापक अटकलें और अनेक गलत सुराग मिले। हालांकि 2 मई 2011 को बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक गुप्त ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना के सील्स ने मार डाला। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर नामक इस ऑपरेशन ने लगभग 10 वर्षों के मानव शिकार को समाप्त कर दिया। बिन लादेन की मौत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण विजय माना गया, लेकिन इसने पाकिस्तान के उनके ठिकाने के बारे में जानकारी और अल कायदा के भविष्य के बारे में सवाल भी उठाए। बिन लादेन की मौत के साथ ही संगठन भंग नहीं हुआ और नई नेतृत्व के तहत काम करना जारी रखा, हालांकि उसकी क्षमता कम हो गई। बिन लादेन की विरासत एक महत्वपूर्ण विवाद का विषय बनी हुई है, जिसमें उनके कार्यों के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, चरमपंथी विचारधारा के प्रसार और आतंकवाद से लड़ने के वैश्विक प्रयासों पर प्रभाव के बारे में चर्चा की जाती है।